आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। फोनिक सेक्शन हो गया तुम लोग के स्कूल में? सर अभी नहीं हुआ, तो मतलब लास्ट में ही पहुंची है मैम एक्सरसाइज की। चलो, कोनिक सेक्शन का मतलब होता है जो कि कोन से कटा है। कोन से अब अलग अलग एंगल्स में अगर तुम काटोगे, जैसे मान लो ये कोन है, ठीक है। अब इस कोन को ऐसे प्लेन से काटो। प्लेन मान लो ऐसा एक पेपर, इस टाइप को एक पेपर समझ लो, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लेन, ठीक है। अब इसको तुम जिस जिस ओरिएंटेशन में रखोगे, ऐसे रखोगे तो सर्कल कटेगा, दूसरे तरीके से रखोगे ऐसे काटोगे तो एलिप्स कटेगा, ठीक है। फिर ऊपर से ऐसे करके काटोगे तो फिर पैराबोला कटेगा, फिर दूसरे एंगल से ऐसे करके काटोगे तो हाइपरबोला कटेगा। वो तो लेट्स डोंट गो इनटू दीस थिंग्स, उतना तुमको ज्यादा इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, यही तरीका है। दीज थिंग्स आर नोन एज कोनिक सेक्शंस बिकॉज इस तरीके से काटने पर अलग अलग टाइप के आपको फिगर्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। पहला सर्कल है एज यूजुअल, ठीक है। सर्कल का क्या है? सर्कल का पता तो है हम लोगों को क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर कुछ भी हो सकता है, इसको ओ पॉइंट दे दो। तो सेंटर से ये जो पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चाहे पूरे सर्कल में कितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबके लेंथ को अगर तुम मेजर करोगे, जैसे इसको एक्स वाई जेड ए बी, तो सारे डिस्टेंसेस सेम मिलेंगे। ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई इज इक्वल टू ओ जेड, दिस इज इक्वल टू ओ ए, दिस इज इक्वल टू ओ बी एंड सो ऑन, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। ये बात हम लोग को मालूम है, ठीक है। अ सर्कल इज एनी ज्योमेट्रिकल फिगर विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। बस दैट्स इट। और इसका इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है, ठीक है। ये सर्कल था, ये सर्कल है अपना, ठीक है। अब मान लो कि इसमें हम लोग कोई कहीं भी ओरिजिन बना दिया, ठीक है। ओरिजिन ये 0,0 ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो तुम्हारा सेंटर है वो है h, ठीक है, और रेडियस तुम्हारा r है, ठीक है। तो h और k क्या है तुम्हारा? h, k आर द सेंटर पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कह लो इसको, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा जो आर है वो रेडियस है, ठीक है। बस जानने की जरूरत इतनी ही है, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एच कॉमा के जो है आपका वो सेंटर हो जाएगा, और बाकी जो चीज हो जाएगा वो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, राइट। बस उसके बाद अब देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला सवाल है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओ जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस आर है, ठीक है। रेडियस इज आर, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही था इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। अब इसमें एच और के क्या है? एच कॉमा के इज इक्वल टू 0,0, क्योंकि यही सेंटर था,
ठीक है, तो रख दो उस इक्वेशन में, ठीक है, x माइनस एच की जगह फिर 0 रख दो होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के जगह 0 रख दो होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो वही बन गया, x माइनस 0 का मतलब x स्क्वायर, y माइनस 0 का मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है, ठीक है। और ये कंडीशन भी होता है, दिस रिप्रेजेंट्स दिस काइंड ऑफ सर्कल, ये इस टाइप का सर्कल है, ठीक है, ये ऐसा सर्कल है कुछ जिसका सेंटर तुम्हारा ओरिजिन है 0,0 है, ठीक है, रेडियस तुम्हारा आर है, ये इस टाइप का सर्कल है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। कभी भी इस टाइप का इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट समझ जाओ है तो ये भी सर्कल ही, और ये सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, ठीक है, राइट। अब दूसरा देखते हैं, ये वाली चीज समझ में आ गई है तो दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा कह रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन बनाओ जिसका सेंटर -3,2 है, ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस 4 है, रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज -3,2, क्लियर, ठीक है। तो तो h, k क्या है, -3,2, यही होता है ना सेंटर, ठीक है। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है, -3, k की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस r, ये तो पता ही है, r की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस h की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, तो x माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y कितना था, k था, तो y माइनस k की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो y माइनस k मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस -3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, तो हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है। फाइनल आंसर में पूरा लिखना चाहिए, मतलब ऐसा है, अगर तुम यहाँ पे भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ दो तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। इसको रादर इस तरीके से लिख लो, ठीक है, ऐसे 4 स्क्वायर लिख लो, या फिर ऐसे कर लो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। बस ऐसे करके लिख के छोड़ सकते हैं इसको, वी कैन लीव इट देयर एंड देन, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल पे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या बोल रहा है कि तुमको सर्कल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीन चीजें दी गई है, ये मतलब ये एक एक चीज दी गई है जो इक्वेशन दी गई है, और तुमसे पूछा क्या गया है, तुमको निकालना है क्या क्या, इसका सेंटर और रेडियस, ठीक है, सेंटर और रेडियस, और तो कुछ बोला नहीं गया है, बस यही चीज निकालनी है। और इसको निकालने का सबसे सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक क्या है, पहले x के सारे टर्म्स को एक साथ लिख लो, फिर y के सारे टर्म्स को एक साथ लिख लो, ऐसे करके लिखो, और जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड फेंक दो, ठीक है, जैसे जैसे लिख रहे हैं अपन, ठीक है। हम क्या करेंगे, x के सारे टर्म्स को एक बार लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स के सारे टर्म्स को एक साथ लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, वाई के सारे टर्म्स को एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 8, जो कांस्टेंट टर्म था उसको साइड फेंक दिया, ठीक है। अब हमेशा स्टेप नंबर 2, हमेशा याद रखना कि
जो तुम्हारा x का टर्म का सारी चीजें मिला करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। दिस शुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दिस शुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला टर्म x के सारे टर्म्स और y के सारे टर्म्स को भी परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर किस टाइप से होता है वो हमें पता है। अगर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी चीज को तो हमें पता है कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूला तो पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होना चाहिए। इसको देख करके तो समझ में यही आ रहा है। ठीक है, इसके जगह तुम कुछ मत करो, एक खाली मैं यहाँ पे एक बार शो करके दिखा देता हूँ कि हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है। ठीक है, तो तुम इसको x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस 8x प्लस समथिंग है। ठीक है, तो इसके जगह तुम इसको लिखो a, x के जगह तुम लिख लो a और 8x को लिख लो 2ab, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। इसमें तुम्हारा सिर्फ कांस्टेंट का टर्म इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें तुम्हारा x भी है और कांस्टेंट वाला टर्म भी है। तो ये नेचुरली 2ab वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे रख दूं इसको, तो अगर मैंने x को a लिख दिया और 8x को 2ab लिख दिया, ठीक है, तो अब जहां पर a था उसके जगह अब मैं क्या करूंगा, a के जगह मैं कर दूंगा इसको x रख दूंगा। ठीक है, तो 8x इक्वल टू 2 × x × b। ठीक है, x और x को काट दो, 2 और 8 को काट दो, ये 4 बन गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने को? 4। तो a की वैल्यू की क्या क्या आया था? a की वैल्यू आ गया था x, b का वैल्यू आ गया था 4। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का टर्म आना चाहिए। इसका मतलब ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर का टर्म आना चाहिए। x प्लस 4 का होल स्क्वायर का टर्म आना चाहिए इसमें। ठीक है, उसी तरीके से अब वाई स्क्वायर प्लस 10y पर आते हैं अपन। वाई स्क्वायर प्लस 10y, ये भी उस तरीके का होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें ए स्क्वायर का तो टर्म है, मतलब y का होल स्क्वायर तो है, 2ab का भी टर्म है, मतलब 10y का भी टर्म है, प्लस ये वाला कुछ एक मिसिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, a को ले लेंगे y के बराबर, 2ab जो है 2ab ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म एग्जिस्ट करता है इसमें, तो 2ab की जगह अपन 10y रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू अब a की वैल्यू तो y के बराबर है, a की वैल्यू तो तुम्हारी इसके बराबर थी, y के बराबर, हाँ। तो 2 इंटू वाई इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 10y। y और y को काट दोगे तो b की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 5। अब आ गया a की वैल्यू y के बराबर, b की वैल्यू 5 के बराबर। तो ये इक्वेशन जो था, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये y प्लस 5 होल स्क्वायर को सिग्निफाई करना चाह रहा था ये। ठीक है, दिस वॉज सिग्निफाइंग y प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब समझ में हम लोग को ये आ गया कि इन दोनों को हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। और ये किस टाइप के परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे? ये बनेगा तुम्हारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर के टाइप का बनेगा ये वाला, और ये वाला बनेगा तुम्हारा y प्लस 5 का होल स्क्वायर के टाइप का। ठीक है, बनना ऐसा ही चाहिए, दिस शुड बी लाइक दिस, राइट। तो अब इसको अब आगे कंपनसेट कैसे करेंगे? ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, अब आगे कैसे क्या करना है तो देख लो। ठीक है, अभी तो इक्वेशन ऐसा ही है, जैसे एज इट इज था वैसे ही लिख देते हैं। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, व्हाट विल आई डू, आई विल ऐड, इसको मैं बीच वाले टर्म को पहले ही देख करके समझ गया कि ये 2ab वाला टर्म है ये। ठीक है, इसका मतलब b की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये x प्लस 4 का टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसमें इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट LHS बाय 4 स्क्वायर। ऑल्सो इसमें, अब इसमें देखो ये वाला जो टर्म है वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो इसमें हम देखते से समझ में आ रहे हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये 2ab वाला टर्म है जिसमें b की वैल्यू तुम्हारी 5 आ रही थी। और दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो है, ये जो इक्वेशन है, दिस शुड सिग्निफाई y प्लस 5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसमें तो वाई स्क्वायर है, 2ab वाला टर्म है, लेकिन 5 स्क्वायर तो है नहीं, तो 5 स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल्सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट LHS बाय 5 स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे भी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, किससे, 4 स्क्वायर से, +4 स्क्वायर -4 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब y वाले टर्म को देखते हैं, प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 10y था, वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट किससे करने बोले थे, 5 स्क्वायर से, +5 स्क्वायर -5 स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज इक्वल टू 8, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों से करा तो इवेंचुअली दोनों तो कैंसल आउट ही हो रहे हैं ना, तो किसी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों का पेयर ले लेंगे और इन तीनों का पेयर ले लेंगे। हो गया, पेयर बना, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला पेयर वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 स्क्वायर। बच क्या गया, -4 स्क्वायर -5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8, ऐसा बच गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को राइट हैंड साइड फेंक देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तुमको नेचुरली दिख रहा है a+b का होल स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। ये हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या दिख रहा है, ये y+5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8+4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 8+5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8+16 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, x+4 होल स्क्वायर प्लस y+5 होल स्क्वायर, ये जो तुम्हारा आ रहा था, ठीक है, x+4 होल स्क्वायर प्लस y+5 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड x+4 होल स्क्वायर प्लस y+5 होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का आ रहा था। यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो नेचुरली हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है इसमें, दिस शुड सिग्निफाई दिस इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या दिख रहा है, 1 और 2 में हम लोग को क्या दिख रहा है कि -h की वैल्यू है +4, ठीक है, और -k की वैल्यू है +5। देख लो इधर, दोनों को कंपेयर करके देखो, ये +4 है और ये -h है, ये +5 है और ये -k है, ये 7 है और ये r है कि नहीं, जो जो कंपेयर कर रहे हैं, और 7 इज इक्वल टू r। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, -4, y k की वैल्यू कितनी हो गई, -5, r की वैल्यू कितनी होगी, 7। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सेंटर कितना है, h k, जो कि है -4 -5, और रेडियस कितना है, 7। आ गया आंसर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिक क्या है फिर से एक बार देख लो, एक बार पहले इसको ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है, फिर मैं फिर से दोबारा से एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड देख लो जल्दी से इसको।
फिर से एक बार बता रहे हूँ, ठीक है। इक्वेशन इस टाइप का था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसमें तुमको इसका पहले पूरा इस फॉर्म में लिखना है अपने को, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का स्टेप 1, पहली बात तो सारे कॉन्स्ट एक्स के टर्म्स को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ गया, प्लस वाई के सारे टर्म्स को एक साथ लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 10y आ गया। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स टर्म। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स टर्म को कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई, यही है ना 10y का मतलब, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एडेड 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इन LHS बाय माई सेल्फ, ठीक है, जिसको हमने खुद से ऐड किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इन दोनों को हम लोगों को माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, नाउ दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 8। स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब तुमको x के टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y के टर्म का परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, एज इट इज लिख दो, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस, अब जो तुम्हारा ये वाला जो टर्म था नेगेटिव, उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये होगा 8 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा 49 के आसपास, जो कि 7 स्क्वायर होता है। आ गया आंसर। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या करना है, कंपेयर विद द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर विद दिस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कंपैरिजन करने पे क्या क्या चीज मिल रही है मेरे को, माइनस एच की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 4 के बराबर, और माइनस के की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 5 के बराबर, और आर की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 7 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब एच की वैल्यू आ गई तुम्हारी -4, के की वैल्यू आ गई तुम्हारी -5, और आर की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7। इसका मतलब सेंटर था तुम्हारा कितना आ गया, सेंटर था एच कॉमा के था सेंटर, हमेशा सारे क्वेश्चंस में एच कॉमा के ही सेंटर होगा, एच कॉमा के इज द सेंटर, ठीक है। तो ये आ गया -4 कॉमा -5, ये तुम्हारा सेंटर आ गया। आर रेडियस था जो कि 7 के बराबर था, यही पूछा था तुमसे, आंसर आ गया, ठीक है। इस स्टेप को एक बार फिर से देख लो, ये यहां से करना था।
ये आ गया समझ में? तो इन जनरल फिर से एक बार मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तुम्हारा सर्कल कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है, मान लो ऐसे सिचुएटेड है सर्कल, सर्कल इज सिचुएटेड लाइक दिस, ठीक है। इसका सेंटर मान लो जो भी है, ठीक है, एच कॉमा के, इसका सेंटर एच कॉमा के है, ठीक है। और अगर इसको हम इधर से इधर पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पर, तो नेचुरली ये हो जाएगा तुम्हारा एच कॉमा जीरो, और ये आ जाएगा जीरो कॉमा के, ठीक है, क्योंकि ये इसके सेंटर थे। ये रेडियस कितना आ जाएगा, ये रेडियस आर आ जाएगा, ठीक है। ये रेडियस तुम्हारा आर आ गया, ऐसा है। सेंटर हैज टू बी एच कॉमा के, एंड दिस एच कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। एच की वैल्यू तुम्हारी हो सकती है प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वाई की वैल्यू और के की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितनी वैल्यू एज इट इज डाल दो, ठीक है। एच और के की वैल्यू से ही तो पता चलेगा ना कि सर्कल सिचुएटेड कहां पर है, ठीक है। तो उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि एच कॉमा के इज द सेंटर, एच कॉमा के इज नोन एज द सेंटर एंड आर इज नोन एज द रेडियस, ठीक है। बस ये सर्कल का पूरा डेफिनेशन है, और उसका इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है, तो इसका एच कोमा के तो इसका सेंटर है, एच कोमा के, आर इसका रेडियस है। अब बोलेंगे कि सर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, ये व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। एक्स एंड वाई आर ऑल द पॉइंट्स which satisfy x comma y are all the points which satisfy the equation of this circle. तो x comma y set of all points on circle, they will satisfy equation of this circle, equation of this circle, ठीक है, राइट। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे ये पॉइंट है, तो इसके एक्स और वाई को अगर रख दोगे, ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इन सारे पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई के जगह ये कोई भी तुम पॉइंट्स रख दो, सारे के सारे इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये सर्कल का ही इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। एच कॉमा के सेंटर है, आर तुम्हारा रेडियस है, ठीक है। बाकी चीजें हमें पता है, रेस्ट थिंग्स वी ऑलरेडी नो, ठीक है। सर कल नेक्स्ट मैम ने एग्जांपल, सिलेबस भेजा था मैथ का। क्या बोल रहे हो? सर कल मैथ्स का सिलेबस भेजा था। मैथ्स का सिलेबस भेजा था, मैथ्स का इसमें कुछ कमी तो नहीं है कोनिक सेक्शंस में? नहीं सर, कुछ ऐसे कटा तो नहीं है। तो भेजो, एक बार भेजोगे, व्हाट्सएप करो तो। हाँ भेज दो। अब पूरा सिलेबस आ रहा है ना, इसमें तो फुल नहीं सर, सिलेबस दिखता थोड़े है। से चैप्टर हट रखे हैं, मतलब जो नए वाले सिर्फ वही आ रहे हैं सर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑलरेडी आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस सीरीज तो दिखा रहा है इसमें। नहीं सर, टर्म सेकंड वाला देखना, अच्छा टर्म सेकंड में। हाँ, टर्म टू ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छा, यूनिट 1 यूनिट 2 अलजेब्रा सेट्स एंड फंक्शंस में लीनियर इनइक्वालिटीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोनिक सेक्शन, ठीक है, 3D डेरिवेटिव्स प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहा है, अच्छा, तो पिछली बार शायद नहीं पूछा होगा तुम लोगों को, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक वो दे रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज दे रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटी तो नहीं सर, पूरा वो हो ही पहले चुका भी है। करवाया था सर, पहले भी आया था ट्रिग्नोमेट्री वाला तो सर। हाँ अब इस हाँ, बार इस इसलिए बार दे फिर रहे हैं से क्योंकि दोबारा से दे रहे हैं, डेरिवेटिव्स वाले थाले। पीएनसी दे रहे हैं, तो उसके बाद तुमको कॉनिक सेक्शन पूरा पूरा है, कॉनिक सेक्शन कंप्लीट है, और सेक्शंस ऑफ कोन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, इतना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये तो इजी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डेरिवेटिव्स है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स उड़ा दिया, और प्रोबेबिलिटी है। पीरियोडिक टेस्ट तुम्हारा 5 नंबर का आ चुका है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज फाइल वाइल तो तुम बना ही रहे होगे, तो 40 नंबर का तुम्हारा होने वाला है ये। और ये 40 नंबर का जो हो रहा है, अच्छा, ये 40 नंबर का है ऑन पेपर। एमसीक्यू तो नहीं आएगा इस बार मोस्ट प्रोबेबली, एमसीक्यू तो कुछ बोल ही नहीं और रहे सर इसमें, सब्जेक्टिव है सर पूरा। सब्जेक्टिव है ना, बस ठीक है, बढ़िया। तो इसका मतलब अपने को 2 चैप्टर्स अपना हो चुका है, अब हमारे बच्चे मतलब अभी चल रहा है दूसरा वाला, ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, और ये है क्या, डेरिवेटिव्स है। तो अभी तुम लोगों को नेक्स्ट डेरिवेटिव्स करा देता हूँ तुम्हारा, और उसके बाद फिर इसके बाद इस चैप्टर के बाद डेरिवेटिव्स हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इमीडिएटली बाद प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर ही पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, मतलब 11th क्लास का। और ऐसे भी होता ही है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ठीक है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ मैं दूसरे बुक से भी कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे आर डी शर्मा वगैरह से कुछ कुछ जो मेन मेन एग्जांपल्स है वहां से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो उतना ही रिवाइज कर लो, काफी है, मतलब समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रादर थ्योरेटिकल ज्यादा है, और उसमें मैथमेटिकल कम है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है सर यहाँ तक समझ में आ ट्रिग्नोमेट्री गया के आप पूरा। वो आइडेंटिटीज भी आप ऊपर लिख के भेज देना कोई पेज पे सारे की। वहाँ आइडेंटिटी का रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा रिवाइज भी करा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ सर, और तो वो मैं क्वेश्चन भेज में भी वो दूंगा। आ नहीं पाते सर, वो आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ देखो, आइडेंटिटी मैं तुमको लिख करके भेज दूंगा, जैसे पहले पिछली बार जो बताया था, ठीक है, ये सारे लिख के भेज देंगे। उसके बाद इसका क्या करना है कि मिसलेनियस और उसका आइडेंटिटीज का जो तुम्हारा एक्सरसाइज है, प्लस मिसलेनियस के जो जो क्वेश्चंस है, जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस है, वो सारे देख लेंगे, ठीक है। एक बार उसका मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, या फिर मैं मतलब आइडेंटिटीज का तो मैं एक साथ लिख के भेज दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल 4 पूछता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल तुमको निकालना है, ठीक है। विच पासेस थ्रू, अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, विच पासेस थ्रू पॉइंट्स 2, -2, जैसे मान लो ये पॉइंट है 2, -2, एक पॉइंट है तुम्हारा 3, 4, 3, 4 से पास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 2, मतलब मान लो ये लाइन है x + y = 2, इससे सेंटर तुम्हारा जो h, के जो सेंटर है वो इससे पास कर रहा है, ठीक है। ये है। अब मुझे तो एक चीज पता है कि इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है x - h² प्लस y - k² दिस इज इक्वल टू r², ये मुझे पता है, ठीक है। अभी क्या है, मैंने क्या बोला था कि x और y कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, एनी पॉइंट्स, मतलब जो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो जितने भी पॉइंट्स है इस सर्कल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां x की वैल्यू ये रहेगा और y की वैल्यू ये रहेगा, समझ में आ गया। x एंड y आर एक्चुअली द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल।
तो एक पॉइंट सर्कल जो सेटिस्फाई कर रहा है 3,4, तो x का मतलब 3 रख दो और y की जगह 4 रख दो, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे सिंस 3,4 and 2,-2 are points of this circle, therefore they will satisfy equation of this circle, ठीक। तो क्या करेंगे, x के जगह रख देंगे 3, y के जगह रख देंगे 4, दूसरे जगह x के जगह रख देंगे 2, y के जगह रख देंगे -2। हो गया ना, x, y। अब इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, इस इक्वेशन में डाल दो। तो रखते हैं, चलो। तो 3 - h का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 4 - k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसी इक्वेशन में दोबारा से रख देते हैं x - h होल स्क्वायर। तो x के जगह अब आ गया इस बार 2 - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर लेते थे, तो y की जगह -2 आ गया, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में? तो अब इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा खोल देंगे, विल ओपन दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो ये इसको खोलेंगे तो बन जाएगा 9 + h स्क्वायर -6h, ये क्या बन जाएगा 16 + k स्क्वायर -8k, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आ गया, बन गया। इस इक्वेशन को निकालने से इस वाले इक्वेशन को निकालो तो जरा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 + h स्क्वायर, ठीक है, -4h प्लस, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 4 + k स्क्वायर, ठीक है ना, 4 + k स्क्वायर। अब ये बन जाएगा तुम्हारा +4k, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है तो इस वाले में -2 -k है ना, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो ये 2 + k और इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो ये 2 + k का होल स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। इस तरीके से सोचना है इसको, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारा r स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा r स्क्वायर। ये भी इक्वेशन लिख दी और ये भी इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब दोनों को तुम माइनस करो, ये इक्वेशन 1 लिख दो और इसको इक्वेशन 2 लिख दो। अब करो 1 - 2, 1 - 2, तो क्या हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। पहले तो इक्वेशन 1 - 2 का मतलब है कि तुम जितने भी तुम्हारा LHS है उससे LHS को माइनस करो और RHS से RHS को माइनस करो, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 9 + h होल स्क्वायर -6h प्लस 16 + k स्क्वायर -8k को किससे माइनस करोगे, LHS ऑफ दूसरे वाले से, 4 + h होल स्क्वायर -4 + h स्क्वायर -4h प्लस 4 + k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू, अब अब राइट हैंड साइड को दोनों को माइनस करोगे तो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर -r स्क्वायर, माइनस हो गया दोनों, ठीक है। आगे बात समझ में? और एक बार फिर से देख लेते, 4 + h स्क्वायर -4h हो गया, ठीक है, प्लस 4 + k स्क्वायर प्लस 4k, ठीक है, राइट। अब देखो h स्क्वायर और h स्क्वायर अपने आप माइनस हो रहा है, देख लो। तो इसको पूरा ही खोलना है तो पूरा खोल लो, तो 9 + h स्क्वायर -6h प्लस 16 + k स्क्वायर -8k -4 -h स्क्वायर प्लस 4h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 -k स्क्वायर -4k, ये r स्क्वायर -r स्क्वायर तो 0 हो गया। h स्क्वायर और h स्क्वायर दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, देख लो, प्लस k स्क्वायर और -k स्क्वायर कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या, पहले कांस्टेंट टर्म को देख लो, +9 इधर है, +16 इधर है, ठीक है। तो 25 हो गया, 25 - 4 इधर है, ठीक है। तो ये आ गया 21, फिर -4 करोगे तो फिर आ गया 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं इसको, यहाँ पे -6h है, ठीक है, +4h है, तो ये आ गया तुम्हारा -2h, ठीक है। फिर बाद में ये -8k है और ये -4k है, तो कितना आ गया ये -12k इक्वल टू 0।
इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाए, तुम उसको h और k को साइड लिख दो तो 2h प्लस 12k दिस इज इक्वल टू 17। कुछ इस टाइप का कुछ बन रहा है, इसी टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, बस। तो अब ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट, ये दोनों तो पॉइंट्स थे जो तो सर्कल में थे, तो हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया। तीसरा भी इसने कंडीशन बोला था कि इसका जो सेंटर है, सेंटर इज पासिंग थ्रू दिस लाइन। इक्वेशन में, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सेंटर इज पासिंग थ्रू दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे सिंस सेंटर इज पासिंग थ्रू x प्लस वाई इक्वल टू 2, नाउ सिंस सेंटर इज पासिंग थ्रू लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, देयरफॉर अब क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, देयरफॉर h कॉमा k जो कि सेंटर है मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, satisfy the equation of line, है कि नहीं। लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। लाइन का एक पॉइंट क्या है, h कॉमा k, है कि नहीं। तो h कॉमा k शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट। h कॉमा k मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 2 में x की जगह अगर मैं h रख दूं और y की जगह अगर मैं k रख दूं तो वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, दिस मींस दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। का मतलब x के जगह अगर मैं h रख दूं, x कोऑर्डिनेट इसका h है और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, k है, तो y के जगह k रख दूं, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 2। लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है इधर, तो अगर मैं x के जगह सेंटर वाला जो पॉइंट है h की वैल्यू रख दूं और y के जगह k की वैल्यू रख दूं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट आना चाहिए, तभी तो बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, दैट सेंटर इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, और सेंटर इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, राइट। तो h कॉमा k मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब है कि पुट x की जगह h, ठीक है, x की जगह h एंड y की जगह k इन लाइन इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2। तो x की जगह रख दो h, y की जगह रख दो k बराबर 2, मस्ट बी अ करेक्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। टू अननोन्स h and k and two equations we will be able to solve। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो h प्लस के इसकी जगह अगर तुम रखोगे, मतलब सॉल्विंग, ऐसे लिखो सॉल्विंग 2 and 4 3 इक्वेशन 3 and 4 we get अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है 2h प्लस k के जगह रख दो 12, k के जगह रख दो 2 माइनस h, इस वाले के जगह इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन रख दो, इसमें k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस h हो जाएगी इस वाले इक्वेशन के हिसाब से, तो इसमें k की जगह 2 माइनस h रख दो, तो दिस शुड बी इक्वल टू 17, दैट्स इट। तो ये आ गया 2h प्लस 24 माइनस 12h, दिस शुड बी इक्वल टू 17। तो ये आ गया माइनस 10h प्लस 24 इक्वल टू 17। ठीक है, आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये तुम्हारा आ रहा है 10h बराबर 24 माइनस 17। ठीक है, तो और h बराबर कितना हो जाएगा 7/10 या फिर 0.7। h की वैल्यू आ गई आपकी 0.7 बाबू। ठीक है, h की वैल्यू आ गई आपकी 0.7। ठीक है, अब k की वैल्यू इसी में से निकाल लो, h प्लस के इक्वल टू 2 था, तो सिंस h प्लस के तुम्हारा 2 के हिसाब से था फ्रॉम इक्वेशन 4, therefore k इक्वल टू 2 माइनस h, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0.7 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3। ठीक है कि नहीं।
तो इसका मतलब h, k इज इक्वल टू 0.7, 1.3। ठीक है, आ गया ये 0.7, 1.3 आ गया। तो रख दो सबसे पहले वाले इक्वेशन में जो सबसे ऊपर में था, क्योंकि अब अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अभी तो हमने सिर्फ सेंटर निकाला, रेडियस थोड़ी ना निकाला है, रेडियस निकालना भी बचा है। ठीक है, रेडियस निकालना बचा है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या था, ये था, याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है ये वाला इक्वेशन। तो पुट दिस, अब इसको तुम रखो इक्वेशन नंबर 5। तो पुट 5 इन 1, पुट 5 इन 1। ठीक है, रख दो ऊपर में जाकर के इसको। ठीक है, कौन सा इक्वेशन था, इसको ले लेते हैं अपन, इस वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं और इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 था ये तुम्हारा, इसको 1, अब इसके जगह क्या रखेंगे अपन, 9 प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू रख दो जरा, 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 6h, माइनस 6 इंटू 0.7 प्लस 16 प्लस के स्क्वायर 1.3 का होल स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8 इंटू 1.3 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व कर लो इसको पूरी तरीके से। 9 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 7 से 49 होता है, तो 0.49 माइनस 6 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4.2। ठीक है, 6 7 से 42 प्लस 16 प्लस 1.3, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.69 माइनस 8 इंटू 13 कितना होता है 104, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10.4, ये आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। अब इसको क्विकली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर वगैरह से, एक बार करके देख लो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 9.49, फिर माइनस 4.2, ठीक है, प्लस 16, उसके बाद प्लस 1.69, फिर माइनस 10.4, तो 12.58 समथिंग कुछ आ रहा है। पता नहीं मेरी कैलकुलेशन कितनी ठीक बता रही है, मुझे नहीं पता, शायद 12.58 आ रहा है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12.58, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 12.58, दैट्स इट। तो तुमको पता चल गया रेडियस कितना है, खत्म। रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, खत्म, आंसर। ठीक है, दिस वाज एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल था ये। बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। अब किसको कहां पे रखना है एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था, क्वेश्चन का टोन क्या था, और मतलब कि कौन सी चीज को x को कब रखना है किसके जगह पे, h और k को कौन सी जगह पे क्या रखना है। तो वो अब एक बार फिर से एक बार समराइज समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा था कि तुमको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना है जो कि, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पास कर रहा है 2, -2 से, एक सर्कल का एक पॉइंट 2, -2 है, सर्कल का दूसरा पॉइंट 3, 4 है, और उसका जो सेंटर है जो h, k होता है, दिस इज सेटिस्फाइंग अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन है उससे पास कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2 रख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आ गई है, पहला तो एक सर्कल का इक्वेशन, दूसरा लाइन का इक्वेशन, तो दो चीजें हैं इसमें। पहला तो है सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें तो सर्कल का इक्वेशन अलग है। दूसरा है इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, कौन किसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ये क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है और ये क्योंकि सर्कल का पार्ट है। तो x, y के जगह इन दोनों को रखेंगे, x की जगह रखेंगे 3, y की जगह रखेंगे 4, पहला इक्वेशन मिल गया। x की जगह रखेंगे 2, y की जगह रखेंगे -2, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। दो इक्वेशन मिल गए, इससे यहाँ पे रख देंगे इस वाले सर्कल के इक्वेशन में। तो ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे तो एक इक्वेशन h और k में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब लाइन पर बात आते हैं, लाइन पर समझते हैं। ये लाइन का एक पॉइंट है h, k, तो h, k मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो h, k मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन का मतलब है x और y की जगह h, k रखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन है, ये इसका इक्वेशन है, ये उस लाइन का एक पॉइंट है, इसका मतलब ये जो है इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा, h, k के जगह x और y के जगह h और k रख देंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन, सही होना चाहिए इक्वेशन। तो हम रख देंगे इसकी जगह x की जगह h रख देंगे, y की जगह k रख देंगे।
तो एच और के में दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। पहले से एच और के में एक इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशंस को माइनस करके दूसरे से एच और के में दूसरा इक्वेशन आ गया, दो अननोन्स एच कॉमा के, दो वेरिएबल्स, दोनों से एच और के की वैल्यू आ जाएगी। अब जब एच और के की वैल्यू आ गई तो इसके पहले इक्वेशन में रख दो तो आर भी मिल जाएगा। वही काम किए, तो एच और के मिल गया, सेंटर का पॉइंट मिल गया, रेडियस मिल गया, तो बस सब कुछ खत्म। यही क्वेश्चन पूछ रहा था वो। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री की चल क्या रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर मतलब कि क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ कंसेप्ट को बिना समझे, सिर्फ टेक्निकल इसको रटने से फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि वो इक्वेशन को चेंज कर देगा, कंडीशंस को चेंज कर देगा, फिर तुम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 11.1 11.1 के 3-4 सवाल हम लोग लगा ही लेते हैं। जैसे पहला तो तुमको इजी है, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर 0,2, रेडियस 2 है, तो लिख दो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहला ये हो गया। दूसरा है सेंटर -2,3, रेडियस है 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो इसमें रखोगे x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेंटर है 1/2, 1/4, रेडियस है 1/12, तो रखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आ गया ये। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है तुम्हारा सेंटर और रेडियस क्या है। सेंटर है तुम्हारा 1,1, रेडियस है तुम्हारा √2। बनाओ जरा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है तुम्हारा सेंटर है -a, -b और रेडियस है तुम्हारा √(a²-b²). तो क्या लिखेंगे, ये हो गया। -a की वैल्यू क्या है, -ah है, और -b की वैल्यू k है, और r की वैल्यू है तुम्हारा a² - b² का होल का अंडर रूट, है ना। यही मैं समझ रहा हूँ, यही अंडरस्टैंडिंग है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है। तो x h की जगह रख दो, x माइनस h का रख दो -a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह -b रख दो का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब √(a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस माइनस a हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस b हो गया y प्लस b का होल स्क्वायर। ये a² - b² का अंडर रूट था, और अंडर रूट का होल स्क्वायर लोगे तो एज इट इज सेम नंबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a² - b²। दैट्स इट। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन 9 बनाएंगे अपन। ठीक है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे ये चीज समझ में आ जाएगा कि हमको परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म करना है। अगर कभी भी तुमको ऐसे जोड़ तोड़ करके इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा हुआ है जो कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, x प्लस ए होल स्क्वायर और y प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू परफेक्ट स्क्वायर टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। ठीक है, जस्ट बाय मियरली लुकिंग एट दिस वी कैन नॉट फाइंड। हमको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इस स्टैंडर्ड नैरेटिव में इसको रखना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट इस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, and this is a perfect square, this is a perfect square, and this is a perfect square. This is a perfect square in x variable, this is a perfect square in y variable, and this is a perfect square of a number or any rational any real number. ठीक है, तो अब उसी को देखेंगे अब क्या हो रहा है। सारे क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि अगली बार से कोई मिस्टेक ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये तो इक्वेशन सिंपल है, x प्लस वाई, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसका मतलब है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं 36 का मतलब तो 6 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो दिस स्टैंडर्ड नैरेटिव क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब माइनस एच की वैल्यू 5 थी
माइनस के की वैल्यू -3 है और आर की वैल्यू 6 है। तो एच की वैल्यू तुम्हारी -5 है, के की वैल्यू तुम्हारी 3 है और आर की वैल्यू 6 है। एच कॉमा के जो आपका जो सेंटर है वो है -5,3 और रेडियस आपका 6 है। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, x² + y² - 4x - 8y - 45 बराबर 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कि नहीं? इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। x के टर्म्स क्या है? x और 4x है कि नहीं? y के टर्म्स कौन कौन से हैं? y² और -8y है। कांस्टेंट टर्म एक ही है। तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या करते थे? x² - 4x ऐसे लिख दिया एक साथ, प्लस y² - 8y एक साथ लिख दिया, 45 को उस साइड रख दिया, ठीक है। इसको एक्स कॉमा समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यह आ गया एक्स का होल स्क्वायर -2ab -2 इंटू एक्स इंटू 4x क्या है? 2x, ठीक है। ये ऐसा आ गया प्लस y², तो ये y का होल स्क्वायर हो गया a² -2ab -2 इंटू a मतलब कि y इंटू कितना आ रहा है? 4 है कि नहीं? 45, ठीक है। तो इसमें अब मैं क्या करूंगा? इसमें मुझे पता चल गया कि इसका a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर में b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और इसमें a - b होल स्क्वायर में b की वैल्यू यहाँ पे 4 है। क्लियर दिख रहा है? इससे ज्यादा क्लियर दिख ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट LHS बाय 2² एंड 4²। b² से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि इसमें देखो a² है 2ab है, b वाला टर्म ही नहीं है, b² वाला टर्म, तो b² वाला टर्म यहाँ पे देख लेंगे। इसमें भी a² है -2ab है पर b² नहीं है, तो b² वाले टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं अभी। क्या करा फिर? अब अपन ये हो गया a² -2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, प्लस 2² प्लस y² -2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस y²। अब सब्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि मैंने प्लस 4², ठीक है, 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4²। अब माइनस भी करना है क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने बोला था, तो -2² -4², दिस इज इक्वल टू 45। आरएचएस में कुछ नहीं करना। एलएचएस में अगर तुमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इफेक्टिवली तो वो जीरो ही हो गया ना, +2² -2² कट गया, +4² -4² कट गया, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द इक्वेशन, इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू y -4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 2² प्लस 4²। तो ये आ गया 45 प्लस 4 प्लस 16, ये आ गया 65, ठीक है। ये आ गया x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 65। इसको बोल सकते हैं √65 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या पता चल गया? अगर मैं इस स्टैंडर्ड नैरेटिव से जाऊं, x -h का होल स्क्वायर प्लस y -k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r²। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो -h की वैल्यू आ गई -2, -k की वैल्यू आ गई -4 और r की वैल्यू आ गई √65। इसका मतलब h की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 4, r की वैल्यू आ गई √65। h, k की वैल्यू आ गई 2, 4 और r की वैल्यू आ गई √65। ये आ गया आपका सेंटर, ये आ गया आपका रेडियस, ठीक है। दूसरा
आज क्वेश्चन नंबर 9 तक कर ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ये बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप नंबर 1, एक्स के सारे टर्म्स को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, y के सारे टर्म्स को एक साथ लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 10y। ठीक है, कांस्टेंट को राइट साइड फेंक दो, प्लस 12। माइनस 12 इक्वल टू 0 को अगर माइनस 12 को राइट साइड कर दो तो वो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये x का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या आ रहा है 4। कौन सा टर्म आ रहा है 4। ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला, प्लस y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 दिख रहा है कि नहीं, 5 दिख रहा है। और ये प्लस है, पहली बात तो प्लस है ये, और ये माइनस है। ध्यान से, एक बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। x वाला जो कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, y वाला कंपोनेंट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दिस इज इक्वल टू 12। तो मेरे को क्या क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है समझ में आ गया। बी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे के लिए 4 स्क्वायर और यहाँ के लिए 5 स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इन इक्वेशन इन LHS। क्या है कि बी स्क्वायर जो है यहाँ पे बी वाला टर्म अभी गायब है, तो बी स्क्वायर से ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। फिर ये वाला बी स्क्वायर यहाँ पे गायब है, तो बी स्क्वायर से ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। आ गया, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए। लेकिन क्योंकि मैंने ऐड किया है दोनों के बी स्क्वायर से, अब सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12। RHS इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एज इट इज। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, तो इसको मैं लिख दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बाद में इन दोनों टर्म्स को RHS में फेंक दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया 12 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12 मतलब 12 प्लस 16 प्लस 25, तो ये आ गया 53। ये आ गया रूट 53 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रूट 53 का होल स्क्वायर। बन गया ये। अब स्टैंडर्ड नरेटिव क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही था स्टैंडर्ड नरेटिव अपना। ठीक है, तो इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 4 की वैल्यू आ गई माइनस एच, प्लस 5 की वैल्यू आ गई माइनस के, और r की वैल्यू आ गई रूट 53। इसका मतलब h की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू आ गई माइनस 5, r की वैल्यू आ गई रूट 53। तो सेंटर क्या आ गया, h, k
मतलब कि 4 कॉमा माइनस ऑफ 5, रेडियस की वैल्यू आ गई √53। दैट्स इट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 2x² + 2y² - x = 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे 2x² + 2y² - x को 0 से? आते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्या है इसमें। ठीक है, देखो 2x² - x एक साथ लिखो जरा, + 2y² = 0। ठीक है, ये a का होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा √2x का होल स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? 2x² इज नथिंग बट √2 × x का होल स्क्वायर। ठीक है, -2ab -2 × √2x × अब यहां पे क्या है, सिर्फ x का 1 है कोएफिशिएंट, तो 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2√2 लिख दूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर देख लेते हैं। देखो मुझे क्या करना था, इसमें होल स्क्वायर लेना था। ठीक है, किसका, इस वाले टर्म का, ये तुम्हारा a² है। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं एकदम रॉ फॉर्म में। 2x² - x रफ में लिख लेने का, कभी भी डाउट है तो। इसको मैं लिखूंगा a², इसको मैं लिखूंगा 2ab। जो x का जो टर्म होता है ना वो 2ab ही होता है, जो ये जो टर्म होता है x² का वो a² होता है। बाकी मेरे को नहीं पता b² क्या टर्म है, b² अभी है ही नहीं, इसीलिए तो b² से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो a² की वैल्यू है 2x², तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x आ जाएगी। ठीक है, 2ab की वैल्यू आ रही है तुम्हारी कितनी, x। ठीक है, तो 2 × a की वैल्यू तो √2x थी, इंटू b बराबर x, तो b की वैल्यू आ जाएगी, b आ जाएगा तुम्हारा, x से x कट गया, आ गया 1/2√2। ठीक है, और a की वैल्यू तुमको पता ही था √2 × x, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो इसको वही करेंगे अपन, ये आ जाएगा √2x का होल स्क्वायर -2ab 2 × √2x × 1/2√2, ऐसे करके छोड़ देंगे। प्लस 2y² किसका होल स्क्वायर होगा, √2 × y का होल स्क्वायर अगर लोगे तो 2y² बनेगा कि नहीं। √2 × y का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 2y² बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, रफ को और थोड़ा दूसरे साइड लिख करके इसको हटा ही देते हैं, इसको इस साइड लिख देते हैं रफ वाले टर्म को। ठीक है, ये था ना, तब इसमें a² - b² a² - 2ab + b², तो b² वाला टर्म इसमें मिसिंग है, और इसमें तो ये तो खाली होल स्क्वायर है, इसमें a और b तो है ही नहीं इसमें, ये परफेक्ट स्क्वायर इन y ही आ रहा है, इन √2y, तो इसको तुम एज इट इज अनटच रख दो। इसमें तुम्हारा आ रहा है a² - 2ab, अब b² से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो ना। अब b है क्या, कौन सा टर्म है b, ये है 1/2√2। ठीक है, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2√2 बाय add and subtract 1/2√2 in LHS। तो ये आ गया √2x का होल स्क्वायर -2ab 2 × √2x × 1/2√2 प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ऐड करना था ना, 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये तो √2y का होल स्क्वायर था, अब ये माइनस भी करना है क्योंकि इस टर्म को हमने ऐड किया है, तो माइनस भी करना है, -1/2√2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा था। तो दिस हैज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर इन x, तो ये आ गया a - b का होल स्क्वायर √2x - 1/2√2
ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ये, प्लस ये आ गया √2y का होल स्क्वायर, और ये आ गया भाई तुम्हारा 1/2 √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस वाला टर्म था इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस वाला टर्म बन जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस था ना इसमें, 2√2 ये माइनस था, क्योंकि एक बार इधर इसको प्लस किया था अपन ने, तो माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग इसमें। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया। तो इसका स्टैंडर्ड नरेटिव क्या होता है, इसको मैं और थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, √2x माइनस 1/2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यार इसमें कुछ है ही नहीं, √2y का होल स्क्वायर मतलब √2y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड नरेटिव क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही होता है। तो कंपेयर करो, माइनस एच की वैल्यू आ रही है -1/2 √2, माइनस के की वैल्यू आ रही है -0, और आर की वैल्यू आ रही है 1/2 √2। तो एच की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/2 √2, के की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0, सेंटर हो गया h, के जो कि आ गया 1/2 √2, 0, और आर की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1/2 √2, रेडियस तुम्हारा 1/2 √2 आ रहा है। ठीक है, दिस इज द आंसर। This is how to solve this question. This is how to solve such kind of questions. Right? हो गया, बहुत इजी था। इसको एक बार देख लेना, अपना रिवाइज कर लेना। ठीक है, बस अभी तक के लिए इतना ही, फिर बाकी शाम को हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे या फिर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर देंगे, जैसा होगा मैं बता दूंगा। अब चलते हैं, अब रखते हैं। ठीक है, अब कल करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू। ओके।